दोस्तों, वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान फायर सर्विस का रिजल्ट आ चुका है और जो फायर ऑफिसर थे, कौन कौन बनने हैं, उनका सबका नाम आ चुका है। तो यहाँ पे हम आपको मिलाने जा रहे हैं सेफ्टी वॉरियर्स के सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो एक के बाद एक हम सभी का इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि उनकी करियर की जर्नी कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की और कैसे उनको ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। तो दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर कुलदीप से। He is successful candidate in fire officer exam. तो कांग्रेट्स मिस्टर कुलदीप। अब तो कुलदीप जी कहना पड़ेगा क्योंकि भाई सरकारी नौकर बन गए हैं और बहुत अच्छी पोस्ट है, रेपुटेटेड पोस्ट है, जिसके लिए लाखों लोग उनमें तैयारी के उनमें से ये एक है। सो कांग्रेट्स फॉर दिस। थैंक यू सो मच। तो कुलदीप जी, कैसा रहा आपका ये जर्नी, कैसे क्या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो ये हमने 2021 में शुरू की थी जर्नी, जब ये वैकेंसी आई थी। और उसके बाद में जब वैकेंसी आई थी तो सबसे पहले यही दिमाग में आया था कि प्रिपरेशन करनी है तो कहाँ से करनी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उसमें से जो सबसे सही ऑप्शन मुझे लगा और जो मेरे को सहूलियत थी, जो आप ही की थी, सेफ्टी वॉरियर की। क्योंकि सेफ्टी वॉरियर की अपनी एक एप्लीकेशन थी और उसमें आप लोगों ने एक प्रॉपर वीडियो से, एक विजुअलाइजेशन के थ्रू आप लोगों ने पढ़ाया। तो वो एक बहुत ही जो है वो प्राइम मेरे को एक चीज मिली, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी कवर कर पाया सिलेबस को। तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी। मतलब जो टाइम फ्रेम था, उस टाइम फ्रेम को आपने बहुत कम कर दिया प्रिपरेशन के मामले में। मतलब जिसके लिए लोग सालों लगाते हैं, उसको आपने कुछ महीनों में किया। और मेरे को अभी भी याद है एग्जैक्टली। मैं आपको बता दूं कि जब ये शुरू में मेरे से कांटेक्ट किया कि सर मेरे को प्रिपरेशन करनी है और मैं सीरियस हूँ, तो मैं शुरू में ट्रस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक मैं किसी को टास्क देता नहीं, एनालाइज करता नहीं, तब तक मैं नहीं मानता कि वो कितना सीरियस है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप प्रिपरेशन करो, बट आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, वो कंप्लीट करके बताओ। तो मैंने इनको कुछ टाइम फ्रेम दिया और उसी टाइम फ्रेम में आपने वो सारी वीडियोस खत्म कर लिए, एक्चुअली इससे पहले कर लिए। तो ये इनका पहला स्टेप था जहाँ पे इन्होंने अपना डेडिकेशन शो किया और बताया कि यस, आई एम सीरियस एंड मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसी दिन मेरे को थोड़ा सा पोटेंशियल आपका पता चल रहा था कि यस, तुमने कितना पोटेंशियल है। और वैसे भी आपको बता दूं, मिस्टर कुलदीप सिविल इंजीनियर है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो डेफिनेटली चीजों को ग्रेस्प करने की जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो थोड़ा से अलग रहती है। चीजों को समझने का जो तरीका है वो अलग रहता है। तो कुलदीप, चलो फायर सेफ्टी का तो था, चलो मैंने विजुअलाइज करके वीडियो के फॉर्म में आपको दिया, ऐप के थ्रू दिया और उनको आपने किया भी। लेकिन इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की कैसे क्या आपने प्रिपरेशन की, कैसे क्या रहा? तो पार्ट ए जो फायर का था, वो तो राकेश सर की वजह से एकदम सॉलिड हो गया था और उसके ज्यादा मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे सिलेबस समझ में पहले से भी समझ में आता था। और उसके बाद में क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करने लगते हो तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो कि एग्जाम में क्या आएगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने बहुत लोगों को देखा भी था कि जब वो पढ़ते थे ना, उनकी अप्रोच थोड़ी ऐसी थी कि वो ये पाइप का डायमीटर कितना होता है और एक्सटिंग्यूशर का डायमीटर कितना होता है, कुछ भी, हाँ, कि सीढ़ियों के बीच में कितना गैप होता है। तो मैं उन सब चीजों में कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। और जो क्योंकि मैं फायर ऑफिसर की कर रहा था, तो मुझे पता था कि अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने जो है वो अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे सिलेबस को टच किया, वो भी आपकी वजह से, गाइडेंस में। पार्ट बी की बात रही, तो मेरा पार्ट भी तो कभी नहीं पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैंने राजस्थान की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की थी कभी। पार्ट बी मुझे पता था कि बहुत ही सिलेबस जो है वो जो है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। नंबर्स जो है वो मुझे दिख रहे थे कि 3 नंबर का इंग्लिश है, 3 नंबर का मैथ्स है, 10 नंबर का, जहाँ तक आप 7-10 नंबर का जो है वो जीके था, राजस्थान जीके। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार इसके अंदर जो है वो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैंने प्रीवियस जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन थे, पेपर क्वेश्चन थे, वो ही मैंने सोल्व किए। और मुझे जिसने गाइड किया, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि सिर्फ उतना ही पढ़ो और उसे बहुत अच्छे से पढ़ो। मतलब मैंने वो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे, पेपर क्वेश्चंस थे, मैंने उसको इतनी बार पढ़ा कि मेरा उससे काम हो गया। क्या एक्चुअल प्रिपरेशन करने का सही तरीका भी ये है कि पहले पास पेपर्स देखो और सिलेबस को आप डिवाइड करो कितने नंबर का है, उतना टाइम उसमें आप इन्वेस्ट करो। तो उस तरीके से आपको सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन जब आपने प्रिपरेशन की तो लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, तो आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगा यार लाखों लोग भर रहे हैं, मतलब होगा नहीं होगा? बहुत, क्योंकि मेरे आसपास बहुत लोग तैयारी कर रहे थे और बहुत लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे।
क्योंकि मैं जो है वैकेंसी इतनी लेट आई कि 5 साल बाद में वैकेंसी आई है, तो हमने जो है वो हम टच भी नहीं रहे। बाकी 2016 से मैं इनके साथ हूँ। 2017 में मैं दिल्ली भी गया था और मैंने सेफ्टी का जो है पढ़ाई, तब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। लेकिन बीच में छोड़ दिया था, कोई कोई जॉब करने लग गया था या कुछ काम करने लग गया था। वापस से मैं टच में आया, तो मैं ये वैकेंसी आई तब मैं वापस से टच में आया। आप लोगों को बता दूं कि जब ये प्रिपरेशन के लिए मैं बोला तो मेरा ट्रस्ट नहीं करने का रीजन ये था, क्योंकि 2016 में भी आया था, कहते कि मेरे को फायर सेफ्टी में कुछ अलग करना है, जो भी चीजें हैं। तो फिर मैंने इनको एक बुक दी और कुछ टास्क दिया, तो और भी एक 5 साल की जर्नी बना के दी कि आपको ये चीजें करनी है। तो इन्होंने कुछ चीजें की, कुछ नहीं कुछ नहीं किया। एक काम इसने अच्छा किया कि उसने आईएलटीएस की प्रिपरेशन की, क्योंकि वो भी मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि लाइफ में कैसे ग्रो करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल है। तो वो इन्होंने काम किया, लेकिन बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर पाए और दूसरी जगह कुछ जॉब भी किया। तो उस तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे। हो सकता है कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो इसीलिए मेरे को लगा कि यार अब दोबारा ये आया बोल रहा है, तो बिना टेस्ट लिए तो मैं नहीं बता सकता कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्या होगा। तो मैंने टास्क दिया और ऑब्वियसली उसने बहुत सीरियसली लिया, और सीरियसली लेने की वजह से आज आप इस लेवल पे हैं कि लाखों लोगों को छाड़ के आज एग्जाम में बहुत कंपटीशन था। लेकिन जब आपकी जब पढ़ाई अच्छी होती है, स्ट्रेटेजी अच्छी होती है ना, तो आप वैसे ही बहुत लोगों से आगे हो जाते हो। और अगर आप कंसिस्टेंट हो, माइंडसेट है, तो वैसे ही आप बहुत लोगों से आगे हो। वो लाख लोग तो वैसे भी नहीं दिखते नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तो सब जगह है। देखो भेड़ चाल तो सब जगह है, लेकिन आप भेड़ चाल में किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी वो मैटर करती है। आप लाखों लोगों को मत देखो, आप अपने आप को देखो कि आप इसके लिए डिजर्व कैसे करते हो और क्या है आपके पास में अलग स्ट्रेटेजी जिससे कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपने सिलेबस को ढंग से देखा, समझा, और सबसे बड़ी बात है आपका अपना ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट। क्या आप और कोई ऑप्शन भी ले रखे थे कि यार फायर ऑफिसर नहीं बनेंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे नहीं? मतलब जब तैयारी की थी तो फायर ऑफिसर ही बनना था, और पहले दिन से सोचा हुआ था कि फायर ऑफिसर ही बनेंगे, और बहुत श्योर था कि मैं बनूंगा। क्योंकि मुझे जो है वो सिलेबस मुझे समझ में आ चुका था। मुझे ये भी पता चल चुका था कि मैं जो जिस आदमी से पढ़ रहा हूँ वो कोई हल्का आदमी नहीं है। इंडिया का बहुत अच्छे वेल सर्टिफाइड ट्रेनर है और बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। तो मुझे ये भी पता था कि मैं जिनके सानिध्य में हूँ वो भी कोई, और आप अच्छे किसी के सानिध्य में पढ़ते हैं तो आप कैसे आगे हो जाते हैं। राजस्थान के अंदर एक्चुअली एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैटर करता है। मैंने पिछले 3-4 एग्जाम निकाली हैं, जैसे कि एचपीसीआर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और भी एक दो एग्जाम निकाली हैं। तो एग्जाम को बहुत सारी पास किया, तो ऑब्वियसली उसका जो नॉलेज लिया वो किसी न किसी रूप में आपके लिए यूटिलाइज हो पाया। और इसके लिए मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि एटलीस्ट मेरे जो एफर्ट्स थे वो खराब नहीं गए। तो और सबसे बड़ी बात है कि देखो गुरु तो अपनी चीजें बताता है जो भी चीजें हैं, लेकिन ये स्टूडेंट पे बड़ा मैटर करता है कि वो कितना ट्रस्ट कर रहा है अपने गुरु पे और कितना फॉलो कर रहा है। जब आप फॉलो करते हैं तभी जाके आप गुरु से भी कई गुना आगे निकल सकते हैं। और उसके बाद में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो है वो रिटर्न हमको क्लियर नहीं करना था, रिटर्न के बाद में जो अगला टास्क था वो फिजिकल प्रैक्टिकली बड़ी टफ जर्नी रही है। और दूसरी चीज है कि राजस्थान गवर्नमेंट में मतलब टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा लिया, 2 साल तक पेशेंस रखना बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था इन टर्म्स ऑफ द पेशेंस। और दूसरा इकोनॉमिकल थोड़ा सा होता है कि भाई पैसे भी लग रहे हैं, टाइम भी जा रहा है, और थोड़ा सस्पेंस भी रह रहा है कि वैकेंसी खत्म होगी नहीं होगी क्या होगा। बीच में बहुत सारी बातें भी जो है कुछ लोगों से सुनने को मिलती थी कि यार वैकेंसी जो है वो डिले हो सकती है, लेट भी हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। हाँ, ऐसा कुछ तो भी हो रहा था। एक तो आपने 2 साल किसी को दिए, उसके बाद में आप क्या मतलब ये बड़ी इमोशनल जर्नी भी। आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरा हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरा नहीं, अगर किसी का ऑफ कोर्स मेरा हुआ है तो किसी का नहीं भी हुआ, तो उसके लिए बहुत हार्ड जर्नी होगी कि 2 साल दिया, उसके बाद में भी आपको अगर कुछ जो आपने चाहा वो ना मिले तो बहुत तकलीफ तो होती है। ऑब्वियसली तकलीफ होती है, क्योंकि जिस चीज के लिए आपने कोई ऑप्शन नहीं रखा और आप लगा यही मेरे को चीज चाहिए, वो चीज नहीं मिले तो काफी दिक्कत होती है। लेकिन अपने आप पे ट्रस्ट करना होता है, और ऑब्वियसली जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं यार मेरे को ये चीज चाहिए, मैं इसके लिए 200% दूंगा, तो यूनिवर्स भी सुनता है कि नहीं ये बंदा डिजर्व करता है और उसको ये चीज मिलनी चाहिए, और आपने ये चीज करके दिखाई। तो
जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे तो बीच में इंजरी हुई और भी कई बार ऐसा भी लगता है कि यार चल ठीक है बाईपास करते हैं ना कुछ दिन या कुछ एग्जाम के पास में कर लेंगे, ऐसा कुछ था आपका? इंजरी तो आपने देखी है मेरी। हाँ हाँ। मुझे हॉस्पिटल, मुझे पेन किलर दिला रहे हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, मेरे हाथ दोनों रुक गए थे, मैं रोप क्लाइंब कर रहा था तो मसल पेन आ गया था। और बहुत सारी चीजें की ब्लैक, मतलब बहुत, क्योंकि आप हैबिट में नहीं होते हो, आपने रिटर्न की तैयारी की है तो आप ऑफ कोर्स आप फिजिकल स्ट्रेंथ तो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन हमें जब हम उस प्रोसेस में थे तो बहुत चोट खाई है, मतलब ऐसी बात नहीं है। और पेशेंस के साथ में हर दिन जाना, सुबह उठना, 3:30 बजे उठ के हमने रनिंग की हुई है, बिल्कुल सुबह 3:30 बजे लोग। और मंडे जो हमारा टेस्ट होता था जो फिजिकल का, मैंने वो भी था कि आपको हाँ। चोट लगी हुई है, क्या कहते हैं नहीं सर मेरे को तो पार्टिसिपेट करना है, मेरे को तो करना है। तो मतलब वो उसको देख के मेरे को मिल्खा सिंह की याद आ गई, मतलब प्रॉब्लम्स है आपके सामने लेकिन भाई मेरे को करना है, मेरे को मतलब हर्डल है ना उसकी वजह से रुकना नहीं है कि हाँ यार हर्डल है मेरे पास, मतलब हर्डल आते हैं तो हम एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, नहीं यार ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं कर, लेकिन वो मेरी एक्चुअली मेरे लिए भी इंस्पायरिंग रहा कि आपके सामने प्रॉब्लम है फिर भी आप उस जर्नी में हो, वो चीजें कर रहे हो। अब कुछ लोग थे, मतलब ऑफ कोर्स ऐसी ऐसी बात नहीं है जिनका नहीं, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन वो भी बहुत डेडिकेशन से उन्होंने किया। यार आप अपना मेहनत ही कर सकते हो, मेहनत ही कर सकते हैं वो, आप सब मेहनत कर सकते हैं और रिजल्ट तो खैर वो एक अलग बात है। पर मेहनत हम सब लोगों ने बहुत की, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे और सब ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, जैसे सुरेंद्र है और उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम दो जो फायर चौधरी जी हैं वो थे और तुम थे, एक्चुअली तुम लोगों की जर्नी एक साथ ही स्टार्ट हुई, तुम तीनों एक साथ ही आए थे और तुमने फर्स्ट डे से जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए, सारे वीडियोस खत्म किए, देन उसके बाद में प्रैक्टिकल फिजिकल में भी उतना ही आपने डेडिकेशन दिखाया। क्योंकि टाइम का नहीं पता था कि कब आपकी डेट आ जाए, तो हम कभी ये नहीं सोचते, हमें लगता था कि आप 15 दिन बाद में डेट आ गई या 20 दिन बाद में डेट आ गई तो हम उतने ट्रेन है अभी, क्योंकि रनिंग करनी है। फिर सबसे बड़ी बात कि आप रनिंग कर सकते हो, लेकिन आपको रनिंग के बाद में सीधा फिर आपको लॉन्ग जंप ले जाके और अगर रोप चढ़वा दें तो आपके मतलब आप रनिंग तो कर लोगे लेकिन फिर लॉन्ग जंप कैसे कर लोगे, लॉन्ग जंप कर लोगे तो फिर रस्सा कैसे चढ़ोगे, फिर लैडर कैसे करोगे। कुल मिला के इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको लगता था कि यार ये तो हम 2 मिनट में कर लेंगे, है ना, प्रिपरेशन में हमको तो पता ही है कि लैडर क्या होता है, हाइड्रेंट क्या होता है। एग्जैक्टली जो कंपटीशन की प्रिपरेशन है और जो हम प्रैक्टिकल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों के लिए स्ट्रेटेजी आपको अलग बनानी पड़ती है। ठीक आपको समझ है, लेकिन आप जब पढ़ाई करते कंपटीशन के लिए थोड़ा सा अलग एनर्जी और अलग कंसेप्ट तो डेवलप करना ही होता है। और उसी की वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग थे जो कि रेगुलर काम भी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए अलग मेहनत करनी ही पड़ती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार क्या है, किसी ऐप को पढ़ के क्या करेंगे, या फिर मतलब आपको सही टीचर सही गाइडेंस बड़ा मैटर करता है, और ये इसका इम्पोर्टेंस आपको जब रिजल्ट मिलता है ना तब पता चलता है। एक एक पॉइंट बड़ा मैटर करता है, और जब आप हायर पे हायर होते हो ना तब आपको लगता है कि यस मैं थोड़ा सा सेफ हूँ, हर जगह आपको एक्सीलेंट दिखाना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सेफ्टी वॉरियर्स ने 3 फायर ऑफिसर्स दिए हैं उनमें तो 2 तो बीटेक ही हैं जिन्होंने बहुत प्रिपरेशन अपनी बीटेक के दौरान भी की, और इसके अलावा आरएसआईएस की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। सो ऑब्वियसली वो कोई आम आदमी नहीं है जिनको कि किसी तुक्के में कोई चीज मिली हो। सो वो जो संद्र वो भी बीटेक है, किसने है शायद वो इलेक्ट्रॉनिक्स है किसी ने, सो ही इज ब्रिलियंट गाय। तो इस तरीके से इन लोगों की जर्नी रही। तो जब आपको, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे, मतलब इतनी लंबी जर्नी रही तो क्या कहना चाहोगे? क्रेडिट तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल इस जर्नी में जो निभाया है वो एक आप गुरु हैं, तो गुरु का तो कोई कोई स्थान कोई और ले नहीं सकता। तो सबसे अच्छा बात ये थी कि आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, तो जहाँ गुरु की ना चले वहाँ भाई की चल जाती है। तो मेरे को बहुत पकड़ के रखा, और मैं ऑफ कोर्स मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट तो था ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा पेरेंट्स ने, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने जो है उन्हें ये बोल दिया था कि मैं इसकी प्रिपरेशन मतलब मैं लेके ही रहूंगा इस वैकेंसी को, मतलब वो माइंडसेट था। तो मुझे 6 महीने जब ये मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी तरीके से मेंटली फाइनेंशियली मुझे सोचना ना पड़े, बस मुझे वो सपोर्ट करना आप लोगों ने, उन्होंने वो किया।
मतलब मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं इसको ऐसे करता था, मैं खुद से मैं बोलता था कि यार तू ना नौकरी कर रहा है, 9 to 5 की जॉब है जिसमें जाके तेरे को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में तेरे को घर आना है, सैलरी नहीं मिलेगी। और फिर वो 9 to 5 से वो 9 to 9 हो गई, और वो 9 to 12 बहुत मतलब फिर वो जो डायफ्रेम था वो बहुत चला, मतलब सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई करना, उसके बीच में 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक लेना, लेकिन मजा आता था। मतलब अगर आपने पढ़ाई करनी है और आपने सोचना है कि मुझे करना है तो आप कितने भी घंटे पढ़ लो, कोई और बोलेगा तो नहीं पढ़ा जाता। तो वो जब हम किसी क्रेडिट की बात करते हैं, किसको क्रेडिट देना है, तो एक्चुअली हम जनरली बोलते हैं कि माँ बाप क्रेडिट है, या मेरा जो गुरु था उसको क्रेडिट है, या फिर चाचा ताऊ मामा कोई भी क्रेडिट है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें मेनली 2 लोगों का क्रेडिट होता है। एक होता है जो आप पे ट्रस्ट नहीं करते और आपको चैलेंज क्रिएट करते कि यस तुमसे नहीं होगा बच्चा, और एक दूसरे के बेटा हम तेरे साथ हैं और यू कैन डू। तो ऐसे ही आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो किक तो चाहिए, बस वही है कि आपको आपको करना क्यों है, करना क्यों है। आपको क्या तो जब आपको लोग अंडर एस्टिमेट करें, वो भी एक मोटिवेशन होता है कि नहीं भाई मेरे को करके बताना है, कैसे नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि जब आप पे कोई ट्रस्ट करे कि यार मेरे को ट्रस्ट है, यू कैन डू, तो उस विश्वास को मेंटेन करते हुए आपको चलना होता है। तो ऑब्वियसली इसमें मदर फादर को हमेशा बहुत अहम रोल प्ले करते ही हैं। और जहाँ तक है कि यहाँ पे दोस्त भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली दोस्त भी मोटिवेट करते हैं। अगर वो दोस्त बोलता है कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तुम कर सकते हो, तुमने है वो पढ़ी, तो अपने आप में लगता है कि यार कोई मेरे को इतनी तो समझ रहा है। नहीं, बाकी उस जर्नी में मुझे तो मतलब मैंने वो जर्नी इतनी ऐसे ऐसे बिताई है कि मुझे याद नहीं है कि उस जर्नी में मैं कितने लोगों से मिला, कितनों से नहीं मिला। और मतलब आज पता चलता है कि यार कोई बोलता है कि यार हाँ यार उस वक्त तो तू बहुत पढ़ा है, तो मेरे को पता नहीं था उस वक्त कि मैं कर रहा हूँ तो मैं दुनिया क्या सोच रही है मेरे बारे में। मैं तो लगा हूँ, किससे मिला हूँ किससे नहीं मिला हूँ मुझे कुछ याद नहीं। इस दौरान अपने पास में 2-3 ट्रेनर भी रहे, तो मैं मतलब उनको भी क्रेडिट देना चाहेगा, जो सुनील जी थे। ऑब्वियसली उन्होंने तुम्हारा कुछ बेस बनाया। हालांकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम रहा, बट इसके अलावा चौहान सर थे, पीएलसी चौहान सर, जिनको की सभी ट्रेनर दिल्ली फायर सर्विस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा अपने जो है मणिहार जी, वो लास्ट उनका जो लास्ट में जो उन्होंने एक बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, कि हम रेडी तो थे लेकिन उन्होंने जो मेरे को याद है, मैं आखिरी जब मेरा नेक्स्ट डे जब था प्रैक्टिकल और फिजिकल था, तो मैंने उनसे आखिरी रात बात की थी कि सर मेरा नेक्स्ट डे है और मेरे को मैं क्या करूँ कैसे करूँ। मेरे को एक क्वेरी भी आ रही थी, मैंने उनसे पूछी कि सर ऐसी प्रॉब्लम है और मेरे को लग रहा है कि वो कैसे सोल्व होगी, मेरे को बड़ी चिंता हो रही है। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, मेरे को सॉल्यूशन बताया, और वो सॉल्यूशन की वजह से मेरे 5 नंबर बढ़ गए। अगर वो चीज मैं नहीं करता तो और वो बाय एक्सपीरियंस ही आती है कि वो उन्होंने बता दी, वो मैंने कर ली। यहीं पे राइट गाइडेंस मैटर करता है। आपने जो सीआईएसएफ के जो कमांडेंट थे सर, क्या जो आए थे एसएफ के कमांडेंट, ये आपने सीआईएसएफ से कमांडेंट जिन्होंने आपको लास्ट में था सांगानेर के अंदर, हाँ जो सर थे ना, जो उन्होंने लास्ट में आपको पूरा ट्रेनिंग दिया, नाम याद नहीं आ रहा उनका, है ना। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। फिजिकल उन्होंने बहुत तोड़ा हमको, तो डर लगता था कि आगे आज तो फिर तोड़ेंगे। या ये तो यहाँ पे जो भी सारे गुरु थे, तो पीएलसी चौहान सर, मनिया सर, फिर सीआईएसएफ से कमांडेंट सर थे वो, और जो भी आपके लिए थोड़ा बहुत भी रोल प्ले किया है, सबको क्रेडिट जाता है ना। और उन स्पेशली दोस्तों को जिनको कि आप पे ट्रस्ट था, और उन क्रिटिसाइजर को जिनको कि लगता था कि भाई तुम लोगों को लगता था, लेकिन अब वो बताएंगे तो को लगता था। हाँ, तो वो जरूरी है, क्योंकि उनको भी थैंक्स बोलना चाहिए कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो तब भी कहीं ना कहीं आपको किक मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो सब लोगों का रोल रहता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप क्या कहना चाहोगे, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन कैसे क्या करना चाहिए, और क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और क्या चीजें उनको डेवलप मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं यार अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये करना पड़ेगा। तो अगर मेरे हिसाब से, अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने ही कर दिया तो ये
जो है वो कैसे हुआ, तो माइंड सेट सबसे पहले कि मैं बन गया, मैं हूँ ऑफिसर, मैं तैयारी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा, फिजिकल प्रैक्टिकल दूंगा और ज्वाइन करूंगा। तो मेरा वही एटीट्यूड था कि माइंड सेट था कि मैं हूँ। अब एक ऑफिसर के नाते आपको क्या करना है, आपको उसको सीट को लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई भी ऑफिसर की तरह ही करो। बिल्कुल। ऑफिसर, आप पढ़ाई करने के बाद ऑफिसर नहीं बन जाते, आप पहले ऑफिसर हो, पहले से माइंडसेट तभी वो सीट आपको मिलेगी, क्योंकि यू आर एलिजिबल। तो आप एलिजिबिलिटी दिखाओगे कैसे, वही आपको पढ़ना ही ऐसे कि उस माइंडसेट के साथ डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी सब बोलते हैं, लेकिन जो करता है उसको इसका फायदा मिलता है। तो बहुत लोग करते हैं लेकिन बीच में ब्रेक कर देते हैं। मेरे भी एक दो दोस्त हैं जिनका आराम से फायर का निकल सकता था ऑफिसर का, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, बीच में चले गए, सोचा कि बाद में आ जाएंगे, जब वैकेंसी आएगी, जब रिजल्ट जब इसका डेट आएगा, और 4 महीने 2 महीने 3 महीने की वजह से वो रह गए। तो आज इसके अलावा मैं बोलता हूँ जो डेडिकेशन के साथ में ना प्लानिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। आपके क्या साथ करना है, क्या नहीं में करना जो है। क्लास में थे 1-2 लड़कियां थी, क्या नाम था, निधि, आपको याद ही होगा, वो भी बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। पर जो आपके उनके स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा फर्क ये था कि जैसे आपको है 2+2 बताया 4 होता है, तो वो +2+2 ही याद रखते थे। वो मतलब मैं कभी नहीं था, बट मैं स्ट्रेटेजी का बता रहा हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3+1 भी 4 होता है, तो ये भी आपके स्ट्रेटेजी का पार्ट हो। उसमें बहुत अच्छा डेडिकेशन दिया। ये अलग बात है कि उनका एकदम किसी रीजन से नहीं हो पाया, बट बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशंस की, और क्योंकि सीटें तो लिमिटेड है ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं उसमें भी 20 वाली हो ही पाए, पर जो एफर्टिंग है डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छा अचीव कर ही लेते हैं। सो ये ओवरऑल तुम्हारी जर्नी बहुत फैंटास्टिक रही, और तुम्हारे हाई एंड लो देखे मैंने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कितने उतार चढ़ाव आए। सच में एक नॉर्मल आदमी के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ना, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी और फिर फाइनेंशियल ट्रेनिंग 4 बार ट्रेनिंग बंद हो जाना, घर आ जाना क्योंकि डेट नहीं आ रही है, वापस से ट्रेनिंग चालू हुई है, वापस से जाना, लेकिन छोड़ी नहीं। और जो प्रयास करता है उसको सफलता तो मिल ही जाती है, आज नहीं तो कल। हम 5 साल से लगे हुए। ऐसा नहीं है कि कोई 6 महीने की हम बोल दे कि हमने 6 महीने में कुछ उखाड़ लिया। माइंड सेट तो पिछले 5 साल से बनाया हुआ था, लेकिन आपने बस तीर मारे जाने 1-2 लाइन्स पे लग ही जाएगा। तो आपको हमेशा मेहनत करती रहनी है, वो किसी भी फील्ड में। और फिर वो वही है, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने कोई 5 महीने में, 6 महीने में, या फिर पिछले 2 साल में, मैं पिछले 5 साल से जो है वो देख रहा था कि मुझे करना है। तो एक मौका मिला। तो ये इसी जर्नी में एक्चुअली में 2 इम्पोर्टेंट लोगों का नाम भूल रहा था। राज सर थे, उनका भी काफी अच्छा रोल रहा, उन्होंने मतलब कंप्लीट चीजों को सेटअप रखने में काफी मदद की, और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने रखा। तो लव यू राज जी, थैंक यू। एंड इसके अलावा जो अपने फिजिकल ट्रेनर थे वहाँ पे, ढाका सर, ही इज एक्सीलेंट ट्रेनर एनसीए का, तो उन्होंने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया और अच्छा पूरा मोटिवेट रखा। देखिए आपको पीक टाइम में आपको क्या कौन सी स्ट्रेटेजी बता के और कितना अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज करवा पाता है, वो ही अच्छा ट्रेनर होता है, और उन्होंने कम टाइम में बहुत अच्छा उनको रिजल्ट दिया। सो हर कोई जो कि इस जर्नी का पार्ट था, सबके लिए मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। और ऑब्वियसली ये तो तहे दिल से शुक्रगुजार ही होगा, क्योंकि इसके लाइव बन गई है, और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और बाकी फायर में अगर इस तरह गाइडेंस चाहिए तो ऑलवेज वेलकम। आप सेफ्टी वॉरियर सर्च कर सकते हैं और वहाँ अपने नंबर मिल जाते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बाकी थैंक यू वेरी मच, और फिर अगले अचीवमेंट के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू।